नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई है। सरकार की तरफ से बातचीत में थे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वहीं सीजेपी की ओर से जो वार्ता हुई है उसमें जो वार्ता करने के लिए उनके प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं उनमें शामिल थे सौरभ दास और आशुतोष राका। आज ये दूसरे दौर की बातचीत थी। इससे पहले दौर की जो बातचीत हुई थी वो 20 जुलाई को हुई थी, जिस दिन सीजेपी की ओर से संसद चलो मार्च का कॉल दिया गया था, जिस दिन पूरा बवाल हुआ था। आज सरकार और सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के बीच की ये वार्ता कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुई, एक न्यूट्रल वेन्यू जिस पर सीजेपी अड़ा हुआ था। आज बातचीत लगभग 2 घंटे तक हुई है और एक सौहार्दपूर्ण बातचीत का दावा किया गया है। इसके वीडियोज़ भी सामने आए हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सामने उनके बैठे हैं आशुतोष राका और सौरभ दास। हालांकि इस बातचीत से क्या निकला, आज इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन इतना ज़रूर कहा गया है दोनों पक्षों की ओर से कि हम एक बार फिर से कल दोपहर में मिलेंगे। सीजेपी की ओर से ये दावा किया गया है कि हमारी जो मांग है, जिस पर हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट सकते हैं, और वो मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। इसके अलावा जो 20 बच्चों की जान गई है नीट पेपर लीक की वजह से, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और साथ ही साथ जो भी एफआईआर दिल्ली पुलिस की ओर से किए गए हैं उसको वापस लेने की मांग जो है, इन 3 चीज़ों पर हम बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। और इनमें से सीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि 1 करोड़ रुपए देने की मांग और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई या एफआईआर को वापस लेने की मांग पर सरकार ने कहीं ना कहीं एक सौहार्दपूर्ण सहमति दी है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार की ओर से जवाब साफ नहीं आया है। सीजेपी की ओर से ये कहा गया है कि अगर सरकार कल 12 बजे तक कुछ जवाब देती है तो ठीक है, वरना हम और भी बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, हम और भी बड़ा कॉल लेंगे, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है। सुनिए सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने इस मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है। धक्का मत मारो। धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर सरकार डेलीगेशन में विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट से उनके कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहाँ अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटिमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटिमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे, और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कांग्रेस जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हम एक कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दिया, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है, और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें जेपी नड्डा की, तो उन्होंने भी यही कहा है कि हाँ, सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बातचीत हुई है, 2 घंटे की बातचीत हुई है। सरकार को उन्होंने अपना वो लिखित मांग रखा है सरकार के समक्ष,
सरकार उसमें उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं और 5 सुझाव है कि कैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। हम सरकार के भीतर इस पर चर्चा करेंगे और फिर कल दोपहर एक बार मिलेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी सीधे तौर पर जेपी नड्डा ने कुछ जवाब नहीं दिया। जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको हम सुनाते हैं। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में उनके सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।